हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब? नमस्ते। अच्छे हो ना? आशा आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से, बढ़िया मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि अब की बार तो बड़ी भर्ती है, बड़े पदों की भर्ती है। अब की बार तो लेनी है नौकरियात में। पिछली क्लास में मैंने जो शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ाया था आपको, उसमें एक चीज़ रह गई है, जयसिंहपुरा हत्याकांड। वो मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। जयसिंहपुरा हत्याकांड। ये वहीं पे एक जयसिंहपुरा नाम की जो जगह थी, वहाँ पे हुआ था ये। कहाँ? सीकर में। कब हुआ था ये जयसिंहपुरा हत्याकांड? ये हुआ था 21 जून 1934 को। कब हुआ था? 21 जून 1934। एक्चुअल में हुआ क्या था, जो जयसिंहपुरा में जो सभा आयोजित हो रही थी, तो उस सभा के दौरान जो ठाकुर कल्याण सिंह है ना, उनके भाई ईश्वर सिंह है, उन्होंने गोलियां चला दी थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे, है ना। और आंदोलन के दौरान, है ना, आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम रियासती ठाकुर कल्याण सिंह और ईश्वर सिंह थे। ठीक है, लिख लेना अब इसको ना। अब नेक्स्ट जो आंदोलन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना। नेक्स्ट आंदोलन हम पढ़ेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन। कौन सा? मारवाड़ किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। लेता हूँ, मारवाड़ किसान आंदोलन। ठीक है, ये जो मारवाड़ किसान आंदोलन है ना, ये 1923 से 1947 तक चला था। ये 1923 से 1947 तक। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या था, इस आंदोलन को इस आंदोलन को तोल आंदोलन या मास आंदोलन भी कहते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था, उस समय जो मारवाड़ रियासत थी ना, यहाँ पे 100 तोले का एक शेर हुआ करता था पहले, है ना। 100 तोले का एक शेर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन मारवाड़ में क्या 80 तोलों का एक शेर कर दिया गया था, है ना। और जो मादा पशु है ना, उनके मांस के निर्यात से रोक हटा दी थी। इसीलिए इस आंदोलन को माप आंदोलन या तोल आंदोलन या मास आंदोलन कहते हैं। इस समय जो मारवाड़ का जो शासक है ना, वो कौन थे? मारवाड़ के शासक उम्मेद सिंह। कौन थे? उम्मेद सिंह। और आंदोलन, जो ये मारवाड़ किसान आंदोलन है ना, इसके उपनाम दो उपनाम है। एक तो मैंने बताया था आपको, तोल आंदोलन, और दूसरा था मास आंदोलन।
ये तोल आंदोलन और मास आंदोलन कब 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 इसे तोल आंदोलन कहा गया और कब इसे मास आंदोलन कहा गया? इसे तोल आंदोलन तो 1920 में कहा गया था और 1924 में ये मास आंदोलन 1920 में ना 1924 में मास आंदोलन। अब आंदोलन के कारण क्या थे वो मैंने अभी आपको बताए थे। आंदोलन के कारण, आंदोलन के कारण पहला मैंने आपको बताया था कि इस समय जो संपूर्ण राजस्थान में क्या संपूर्ण राजस्थान में 100 तोले का ना 100 तोले का एक शेर हुआ करता था ना। क्या 100 तोले का एक शेर हुआ करता था। एक शेर हुआ करता था, ठीक है। जिसे यहाँ ये मारवाड़ जो रियासत है ना, यहाँ पे 80 तोले का एक शेर कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन मारवाड़ में अस्सी तोले का एक शेर, ठीक है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था मादा पशु के मांस के निर्यात पर, मादा पशु के मांस के निर्यात पर से रोक हटा दी गई थी। क्या था? मादा पशुओं के मांस के निर्यात पर से रोक हटा दी थी ना? रोक हटा दी गई थी, ठीक है। ये जो है ना, ये दूसरा पॉइंट, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है। आंदोलन के कारण हो गए। ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व करता इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ना, उनमें कौन कौन थे? पहले थे जयनारायण व्यास जी। कौन थे? जय नारायण व्यास, ठीक है। जो जयनारायण व्यास जी है ना, इन्होंने कुछ समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। समाचार पत्र। अब उनमें इन कौन कौन से समाचार थे जिनका प्रकाशन इन्होंने किया था? पहला अखंड भारत, पहला है अखंड भारत। कहाँ? बंबई से, प्रकाशन, ठीक है। दूसरा था जो अखंड भारत है ना, इसका प्रकाशन तो क्या कहाँ से किया था? बंबई से। और दूसरा है आगीबाण, या उसे अग्निबाण भी कहते हैं।
आदिबाण, इसे ही अग्निबाण भी कहते हैं। इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? ब्यावर से। ठीक है। और जो तीसरा इनका समाचार पत्र था वो कौन सा था? पीप। तीसरा कौन सा था? हिंदी में तो पीपी बोलते हैं इसको ना, और अंग्रेजी में पी। ये हिंदी भाषा वाला इसका प्रकाशन हुआ था ब्यावर से। और जो अंग्रेजी वाला है ना, इसका प्रकाशन हुआ था दिल्ली से। कहाँ से हुआ था? दिल्ली। ठीक है, ये हो गया। ये देखो आप, फिर इसको साफ करते हैं। और इनकी जो बता देता हूँ, लघु रचनाएं। उनमें कौन कौन सी जो लघु रचनाएं हैं वो है, एक तो मारवाड़ की दशा या अवस्था, मारवाड़ की दशा, मारवाड़ की दशा, इसे या फिर इसे बोलते हैं मारवाड़ की अवस्था। और जो दूसरी इनकी लघु रचनाएं हैं वो है पोपा बाई की पोल। पोपा बाई की पोल पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी इनकी लघु रचनाएं कौन कौन सी है, या फिर कुछ रचनाएं दे देगा आपको, निम्न में से इनकी रचनाएं, लघु रचनाएं हैं या रचनाएं हैं, तो उनका नाम दे देगा। तो आपको फिर ये ध्यान रखना है। ठीक है। जो ये ना जयनारायण व्यास जी, इन्होंने 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। सभा की स्थापना की थी। ठीक है। और जो पहले तो हुए ये जयनारायण व्यास जी, और दूसरे जो इसके नेतृत्व करता है वो कौन है? चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा। ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं अपन। देख लेते हैं। जो ये 1918 में तो इन्होंने, जयनारायण व्यास जी ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कर दी है। ठीक है। अब जो चांदमल जी सुराणा है ना, इन्होंने 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। (1920) में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। ठीक है। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कर दी इन्होंने। और इसका ये ना, ये मारवाड़ सेवा संघ, इसका 1924 में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जिसका 1924 में नाम बदलकर पुनः ये मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया है ना, मारवाड़ हितकारिणी कर दिया। ठीक है।
मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई 1920 में, जिसका पुनः 1924 में नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया। अब यहाँ पे इस आंदोलन के वक्त एक हत्याकांड और आता है, जिसे डाबला या डाबला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। डाबला ला ला यही ला डाबला या दाबड़ा हत्याकांड। ठीक है, डाबला या दाबड़ा हत्याकांड ये कहाँ था? डीडवाना नागौर में। डीडवाना नागौर। ठीक है, ये दाबड़ा या डाबला हत्याकांड है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 मार्च 1947 को। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। कब हुआ था डाबला या डाबड़ा हत्याकांड? 13 मार्च 1947 को। जो सभा आयोजित हो रही थी, उसका जो अध्यक्ष है ना, वो था, क्या नाम उसका? मथुरा दास माथुर है ना। हाँ, आयोजक कौन था? मथुरा दास माथुर आयोजक। मथुरा दास माथुर। आज दाबड़ा में एक सभा होती, उसके आयोजक कौन थे? मथुरा दास माथुर। और इस आंदोलन में जो ये हत्याकांड है ना, इसमें गोलियां किसने चलाई थी? डीडवाना के ठाकुरों ने। गोलियां चलाई। डीडवाना के ठाकुरों ने। ठीक है, किन्होंने चलाई थी गोलियां? डीडवाना के ठाकुरों ने। अब जो इस हत्याकांड में जो शहीद हुए थे ना, वो उनमें कौन कौन शहीद हुए थे, है ना? इसमें पंडित चुन्नीलाल शर्मा, रूंगाराम चौधरी, पंडित चुन्नीलाल शर्मा, और कौन थे? गंगाराम चौधरी। ठीक है, राम चौधरी। और एक और थे, पन्नाराम चौधरी। पन्नाराम चौधरी। एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है ना, वो और है। इनमें पहला है रास्तापाल हत्याकांड। रास्तापाल हत्याकांड। ये रास्ता कहाँ है? ये डूंगरपुर। कब हुआ था? 19 जून 1947 को। इसकी ये जो रास्तापाल हत्याकांड है, इसकी जो क्या मतलब क्यों हुआ, कब ये कैसे क्या हुआ था, ये बताऊं मैं आपको। जो उस समय जो डूंगरपुर का शासक था अभय सिंह, इस समय डूंगरपुर का शासक है ना, डूंगरपुर का शासक अभय सिंह। शासक कौन था? अभय सिंह। ठीक है,
रास्ता पाल कांड कहाँ का था ये, कहाँ हुआ था ये? डूंगरपुर में। ये जो यहाँ का जो शासक है अभय सिंह, अब एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ पे एक नाना भाई खाट नाम खाट थे ना, नाना भाई खाट। इन्होंने लोगों में क्या जनजागृति लाने के लिए जो डूंगरपुर है वहाँ पे एक विद्यालय खोला था इन्होंने। किन्होंने? नाना भाई खाट ने। ठीक है, नाना भाई खाट ने डूंगरपुर में विद्यालय खोला, जिसका शिक्षक कौन बना था? सेंगा भाई खाट। ठीक है, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ। नाना भाई खाट ने, नाना भाई खाट ने जनजागृति हेतु, जनजागृति हेतु ने क्या खोला? विद्यालय। सॉरी, क्या खोला? विद्यालय, जिसका शिक्षक किसे बनाया? सेंगा भाई खाट को। सेंगा भाई खाट को ना। ठीक है, इसका शिक्षक किसे बनाया? सेंगा भाई खाट को। अब बात 19 जून की है। 19 जून को जो रियासती के जो सैनिक है ना, सैनिकों ने रास्तापाल गांव में पहुंचकर गोलियां चला दी थी। तब की बात है, 19 जून। रियासती सैनिकों ने, किन्होंने? रियासती सैनिकों ने रास्तापाल पहुंचकर रास्तापाल में गोलियां चलाई। ठीक है, 19 जून को रियासती सैनिकों ने रास्तापाल गांव में क्या गोलियां चला दी, जिसमें नाना भाई जो खाट है ना, नाना भाई खाट, नाना भाई खाट मारे गए। ठीक है, अब इनको पसंद जो रियासत भी आ जाती है, उनको क्या, इनको विद्यालय खोलना ये पसंद नहीं है, तो इन्होंने चला दी गोलियां। और नाना भाई जी खाट है ना, ये इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके अलावा जो एक 13 वर्षीय जो भील बालिका है कालीबाई और सेंगाबाई खाट है ना, ये शिक्षक, ये तो हो गए घायल। इनके अलावा कालीबाई व सेंगाबाई खाट क्या हो गए? घायल। ठीक है, ये कालीबाई है ना, ये 13 वर्ष की थी उस टाइम। काफी पढ़ा होगा आपने कालीबाई के बारे में। और ये दोनों तो क्या उस समय घायल हो गए थे, जिनकी 21 जून को रास्तापाल के जो अस्पताल है ना वहाँ का, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। वह 21 जून को मृत्यु, कब हुई थी इनकी मृत्यु? 21 जून को हुई थी। जो वहाँ के रास्तापाल गांव का जो अस्पताल है ना, वहाँ पे इनकी 21 जून को मृत्यु हो गई थी। इन तीनों के जो स्मारक है ना, वो गेप सागर झील है ना, डूंगरपुर में गेप सागर झील है, उसके किनारे इनके जो स्मारक बने हुए हैं। तीनों के स्मारक।
संबलपुर के गेप सागर जेल में झील के किनारे। ठीक है, झील के किनारे इनके क्या इस तीनों के स्मारक बने हुए हैं। किनके? नाना भाई खाट के, सेंगा भाई खाट और काली बाई के, जिनका निर्माण किसने करवाया था? कुछ पता है आपको? है ना, इनका निर्माण किसने कराया था? जिनको अपन आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम से भी जाने जाते हैं, कहते हैं। कौन थे वो? मोहनलाल सुखाड़िया। जिनका निर्माण आधुनिक राजस्थान के निर्माता किन्हें बोलते हैं अपन? आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, इनके स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? आधुनिक राजस्थान के निर्माता ने। कौन थे आधुनिक राजस्थान के निर्माता? ये मोहनलाल सुखाड़िया। ये जो इनका जो अभी पेनोरमा योजना आई थी ना, इसके अंतर्गत वसुंधरा सरकार ने इन स्मारकों का पुनः लोकार्पण किया जा चुका है। ठीक है, ये तो रास्ता पर हत्याकांड हो गया। अब एक सागरमल गोपा हत्याकांड हो रहा है जो जैसलमेर में हुआ था 4 अप्रैल 1946 को, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। इसको अपन साफ करते हैं। सागरमल गोपा हत्याकांड। हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये जैसलमेर में। ठीक है, कब हुआ था ये सागरमल गोपा हत्याकांड? ये हुआ था 4 अप्रैल 1946 को। 4 अप्रैल 1946 को। ठीक है, अभी इसकी क्या रामायण है? ये जो जैसलमेर जेल का जो एक जेलर था गुमान सिंह ने क्रांतिकारी जो सागरमल गोपा है ना, सागरमल गोपा, उस पर क्या केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया था। क्या? क्या लिखा हमने? जैसलमेर जेल के जेलर कौन थे? गुमान सिंह। इन्होंने सागरमल गोपा पर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था, है ना? जिंदा जला दिया। ठीक है, गुमान सिंह है, इन्होंने सागरमल गोपाल जी है ना, इनको क्या केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। अब इस हत्याकांड जो ये हुआ था ना, इसकी जांच हेतु गोपाल स्वरूप
पाठक कमेटी का गठन हुआ। जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का गठन। ठीक है, इस हत्याकांड की जांच हेतु किसका गठन किया गया? गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का। ठीक है, अब जो सागरमल गोपा जी है ना, इन्होंने जेल में रहकर 2 पुस्तकें लिखी थी। उनका क्या नाम है? सागरमल गोपा ने जेल में कितनी पुस्तकें लिखी? 2 पुस्तकें। उनमें पहली पुस्तक का नाम क्या था? आजादी के दीवाने या तराने। आजादी के दीवाने या तराने। और जो दूसरी बुक थी वो थी जैसलमेर का गुंडाराज। जैसलमेर का गुंडाराज। इन 2 पुस्तकों का इन 2 पुस्तकों को सागरमल गोपा जी है ना, उन्होंने कब लिखा था? जेल में रहकर। दुधवा खारा। ये कहाँ है? दुधवा खारा वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में चूरू में। वर्तमान कहाँ है? चूरू, बीकानेर रियासत है ना। रियासत। ये जो दुधवा खारा हत्याकांड है ना, ये दुधवा खारा, ये किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। ठीक है, इसका नेतृत्व किया था? हनुमान सिंह चौधरी व मगाराम वैद। इसका नेतृत्व किसने किया था? हनुमान सिंह चौधरी, हनुमान सिंह चौधरी व मगाराम वैद ने। मगाराम वैद ने। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? मगाराम वैद और हनुमान सिंह चौधरी ने। अब मगाराम वैद जी है, इन्होंने बीकानेर के जो उस समय जो महाराजा है ना गंगा सिंह की जो दमनकारी नीतियां हैं, उनका उल्लेख अपनी पुस्तक थोथाथोरी में किया था। मगाराम जी वैद है ना, वैद ने महाराजा गंगा सिंह की जो दमनकारी नीतियां थी ना, दमनकारी नीतियों का वर्णन अपनी पुस्तक किसमें किया था? थोथाथोरी में। अपनी
पुस्तक छोटा थोड़ी। ठीक है। अब इस पुस्तक को जब महाराजा जो गंगा सिंह है ना, इन्होंने पढ़ा तो गंगाराम वेद जी है ना, इनको क्या यहाँ से निकाल दिया, देश निकाल दे दिया इन्होंने गंगाराम वेद है ना। गंगाराम वेद जी को इस पुस्तक को पढ़ने के बाद देश निकाला दे दिया। अब 1900 बात आती है 1936 की। 1936 में जो गंगाराम जी वेद है ना, इन्होंने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। 1936 में गंगाराम वेद बीकानेर में सॉरी 1936 में कलकत्ता में की थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। कलकत्ता में बीकानेर किसकी स्थापना की थी? बीकानेर प्रजामंडल। हो सकता है ये अब गंगाराम वेद जी का नाम आ गया तो मैंने सोचा कि आपको ये बता भी दूं कि 1936 में गंगाराम वेद जी ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है। अब ये पॉइंट क्या बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा है इसको। अभी जो बीकानेर प्रजामंडल है ना, इसके द्वारा 1946 में वीर बल दिवस मनाया गया था। ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा 1946 में वीर बल दिवस मनाया गया था। अब जो ये महाराजा गंगा सिंह है, इनके बारे में कुछ बता देता मैं आपको। जब ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना 1914 से लेकर 1918 तक, इस दौरान गंगा सिंह ने अंग्रेजों की मदद के लिए एक ऊँटों की एक सैनिक टुकड़ी भेजी थी, जिसे गंगा रिसला के नाम से जाना जाता है। गंगा सिंह ने 1914 से लेकर 1918 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, अंग्रेजों की सहायता हेतु, अंग्रेजों की सहायता हेतु एक ऊँटों की टुकड़ी है जिसका किस नाम किससे मिला था? गंगा रिसाला। नामक ऊँटों की टुकड़ी भेजी थी। ठीक है। गंगा सिंह ने द्वितीय जो विश्व युद्ध चल रहा था ना, सॉरी प्रथम ही, द्वितीय नहीं है, प्रथम। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता हेतु गंगा रिसाला नाम की ऊँटों की सैनिक टुकड़ी भेजी थी। अब 1919 में जो वर्साई की संधि थी ना,
इसमें भी गंगा सिंह ने भाग लिया था। 1919 की वर्साई की संधि। गंगा सिंह ने भाग लिया। ठीक है, गंगा सिंह जी की नई नई जो बातें आपके सामने आ रही, नई नई निकल के। अब जो गंगा सिंह है ना, इन्होंने एक नहर का निर्माण भी करवाया था। कब करवाया था उस नहर का निर्माण करवाया था इन्होंने? 1922 से लेकर 1927 तक, जिसे गंगा नहर के नाम से जाना जाता है। सॉरी, उन्नीस सौ 22 से 1927 तक। गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण। ठीक है, कि पूछ सकता है कभी क्वेश्चन कि गंग नहर का निर्माण कब से लेकर कब हुआ था, वह किसने करवाया था? गंग नहर का निर्माण? गंगा सिंह ने। कब से कब तक? 1922 से 1927 तक। जो गंगा सिंह है ना, इनको बीकानेर या राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। गंगा सिंह को बीकानेर या राजस्थान का भागीरथ। ठीक है, गंगा सिंह जी को बीकानेर या राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। गंगा सिंह ने जो 1933 में जो लंदन में एक सभा, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था ना, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। क्या? जब 1931 में जो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा था, उसमें भी गंगा सिंह जी ने भाग लिया था। यही लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। 1931 लंदन में आयोजित सेकंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें भाग लिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपको यहाँ पे ऐड हो गया। देखो, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में 31 में हुआ था ये, है ना। अब गंगा सिंह जो है ना, इन्होंने इनके पिता का नाम था लाल सिंह। इन्होंने लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था, जो कहाँ पे है? बीकानेर में। ठीक है, गंगा सिंह जी ने अपने पिता लाल सिंह जी की स्मृति में एक लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था, जो कहाँ पे है? बीकानेर में। अब ये मैंने आपको ही अभी बताया था ना, राजस्थान बीकानेर राजस्थान का भागीरथ, तो इसे गंगा सिंह जी को कहते हैं। और अगर आपको पूछे मारवाड़ का भागीरथ किसे कहते हैं, तो आप बताना कि मारवाड़ का भागीरथ किसे कहते हैं। वो गज सिंह को कहते हैं। किसे? मारवाड़ का भागीरथ गज सिंह को कहते हैं। अब ये मारवाड़ का भागीरथ पूछ ले, या फिर मारवाड़ की भागीरथी पूछ ले, है ना। मारवाड़ का भागीरथ तो इसे कहते ही बीकानेर राजस्थान का भागीरथ, है ना। और मारवाड़ का भागीरथ गज सिंह, और मारवाड़ की भागीरथी किसे बोलते हैं?
बताओ। भागीरथी बोलते हैं, जो नर्मदा नहर है ना, उसे मारवाड़ की भागीरथी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और थोड़ा बहुत अपना भी वो लाइक सपोर्ट करो यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर ज़रूर करो, ताकि अन्य लोगों तक अब एग्जाम आ गए तो उन तक ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, जो राजस्थान में जो स्वतंत्रता संग्राम है ना, ये टॉपिक आपका पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, अब जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।